नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका तत्वबोध क्लास में। आज हम 21वां सेशन कर रहे हैं। Isn't that great? We'll start with invocation prayers. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वासुदेवेन्द्रयोगेन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षुत्मामृतार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तो हमने अभी तक फिनिश किया है, अधिकारी भाव फिनिश कर लिया था, आत्मा क्या है वो फिनिश कर लिया था, और हमने नित्य क्या है अनित्य क्या है वो भी फिनिश कर लिया था। अभी है यूनिवर्स या जगत और माया को समझने का, क्योंकि प्रयास कर रहे हैं समझने का कि हु एम आई, हु इज माई क्रिएटर एंड व्हाट इज दिस वर्ल्ड अराउंड मी, है ना। हम यही तीन चीज का प्रयास करते हैं हमेशा समझने का, और उसी में ट्राई करते हैं अपनी हैप्पीनेस, खुशी ढूंढने का। तो आज हम पेज नंबर 79 से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा 38वां सेंटेंस है। एक्चुअली पूरे इसमें बुक में टोटल 60 वाक्य हैं, तो ये वी आर मोर देन हाफ नाउ, नॉट मच लेफ्ट। अभी जो आएगा सारा बहुत टेक्निकल है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे आप फिजिक्स क्लास में जा रहे हैं, आपको टर्म्स बता रहे हैं फिजिक्स के टीचर, वैसा लगेगा। आपको समझना है, बट आपको कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उस समय आपको समझना है कि ये हमारे ऋषियों द्वारा दिया गया है और ये वैदिक ज्ञान है। ये शंकराचार्य को ये बुक एट्रीब्यूट होती है तत्वबोध की, बट ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य ने अपने मन से लिख दिया है, उन्होंने भी वेदों से ही लिया हुआ है। तो ये रियलाइज स्टेट में दिया हुआ ज्ञान है, और अगर आप थोड़ा एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो है वो तथ्य ही है। अतः चतुर्विंशति तत्व उत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। अथ चतुर्विंशति तत्व उत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। अथ मतलब होता है नाउ, मतलब अभी तक इतना कुछ हमने पढ़ा, नाउ अभी हम और देखेंगे आगे। चतुर्विंशति तत्व उत्पत्ति प्रकारम, द इवोल्यूशन ऑफ द 24 फैक्टर्स। 24 एक 24 तत्व की दुनिया बनी है जगत, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। वो 24 तत्व क्या है, उसमें से कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वक्ष्यामः मतलब होता है वी शैल एक्सप्लेन। अब वी यहाँ किसको बोला गया है, वी बोला गया है, भले ही वो किसी एक जन ने तत्वबोध कंपाइल किया होगा, बट वी मतलब सारे ऋषि, सारे गुरुज मिलके आपको हम ये बता रहे हैं। इट्स अ फिगरेटिव थिंग, एंटायर गुरु परंपरा इज डिनोटेड बाय द वर्ड वी, वक्ष्यामः, हम बता रहे हैं। तो 24 में हमारे ऋषियों ने बोला कि क्या क्या तत्व आते हैं। 5 महाभूत आते हैं सबसे पहले, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व आते हैं। ये पहला 5 है। Any physical matter is made up of these 5 elements according to our rishis, broadly classified. Then 5 कर्मेंद्रिय जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, 5 ज्ञानेंद्रिय, पंच प्राण कितने हो गए, 5 4 जा 20 है ना, 5 5 5 5, पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच प्राण, 4 हो गए। 4 times 5 is 20। 4 और क्या है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो अभी हम सबका उत्पत्ति का देखेंगे कैसे होता है। इसमें जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है ना, उनको बोलते हैं अंतःकरण, इनर इंस्ट्रूमेंट, अंतःकरण। और जो कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय हैं उनको बोलते हैं बहिष्करण, आउटर इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि ज्ञान इंद्रिय क्या करते हैं, जगत से हमको इन्फॉर्मेशन लाके देते हैं, और कर्म इंद्रिय क्या करते हैं, कर्म इंद्रियों से आप जगत में ही परफॉर्म करते हो, है ना। कोई भी कर्म कर रहे हो, कर्म इंद्रियों से करते हो, ज्ञान लेके, जगत से ज्ञान लेके हम जगत को वापस वो कर्म देते हैं। ये स्टोरी ऑफ क्रिएशन है कि कैसे कैसे क्या आया। उत्पत्ति प्रकार मतलब मेथड ऑफ ओरिजिन। चतुर्विंशति 24 बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, बेसिकली पूरा एनालिसिस है। जगत 24 तत्वों से बना है ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड्स। ये बेसिक 24 प्रिंसिपल हैं जो हमको समझना है। पेज नंबर 80 पे आ जाइए। नेक्स्ट वाक्य हम लेंगे, श्लोक। ब्रह्माश्रया ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तमो गुणात्मिका, सत्वरजस्तमो गुणात्मिका
माया माया अस्ति अस्ति। हाँ, तो इसमें दो फैक्टर दिया हुआ है, एक ब्रह्म है एक माया है। दो शब्दों का हम परिभाषा समझेंगे। ब्रह्म इज नथिंग बट आत्मा, जो हमने आत्मा बोला सच्चिदानंद, वही ब्रह्म है। बट विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल, जैसे हम हैं इंडिविजुअल, उसको आत्मा बोलते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू टोटैलिटी, जिसको समष्टि बोलते हैं, उसको ब्रह्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, विथ रिस्पेक्ट टू योर होम यू आर अ मदर, बट विथ रिस्पेक्ट टू द कंट्री यू आर द प्राइम मिनिस्टर। तो सबका उत्पत्ति ब्रह्म से ही है। ब्रह्म इज द बेसिस ऑफ ऑल एंड आत्मा इज द सेम थिंग, बट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल इट्स कॉल्ड आत्मा, विथ रिस्पेक्ट टू टोटैलिटी पूरा ब्रह्मांड इट्स कॉल्ड ब्रह्म। और कितने अनंत कोटि ब्रह्मांड है, एवरीथिंग इज कॉल्ड ब्रह्म। दैट्स अ फादर प्रिंसिपल, इट्स एन इनर्ट प्रिंसिपल, इट्स ऑलवेज प्रेजेंट। उसमें हमने उसके देखे थे ना, सत्य चित आनंद, ऑलवेज एग्जिस्टिंग, कॉन्शियस, ओके, आनंद, फुलनेस, वो उसका स्वरूप है आत्मा का या ब्रह्म का। उसमें एक मदर प्रिंसिपल आती है। मदर प्रिंसिपल क्या होती है? जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसको हम माया बोलते हैं, इसीलिए उसको माया शक्ति भी बोलते हैं। हमारे पुराणिक कथा में डिनोट करते हैं शिव और शक्ति, अर्धनारीश्वर में करते हैं ना, हाफ शिव है हाफ शक्ति है, देवी का रूप ऐसे भी दिया हुआ है हमारे इसमें। तो ये दोनों प्रिंसिपल्स मिल के ही जगत का निर्माण होता है। बट माया क्या है? माया एक शक्ति है। शक्ति बिना शक्तिवान के नहीं हो सकती। शक्ति इज एन एट्रीब्यूट। जैसे धन बिना, धन को धनवान चाहिए, शक्ति को शक्तिवान चाहिए, बल को बलवान, बल एक एट्रीब्यूट है, इट्स अ गुण। फॉर एग्जाम्पल, रेड कलर मैं ऐसे बोल दूं तो रेड कलर किसी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना। यू नीड टू हैव समथिंग लाइक अ रेड एप्पल और अ रेड चेयर। तो रेड एक गुण है, उसी तरह माया एक गुण है। तो इस वाक्य में बोला गया, इस श्लोक में, कि माया एक गुण है प्रकृति का, जिसमें सत्व, रजस और तमस होता ही होता है। उसके बिना वो नहीं होता है, उसके बेसिक गुण हैं माया के। दैट शक्ति इज ऑलवेज हैविंग दीज थ्री गुणास, सत्व, रजस एंड तमस। इसीलिए सारे चीजों में, जैसे हमारे माइंड में भी सत्व, रजस, तमस होता है। क्वेश्चन गायत्री? यस, नो, यू गुड, ओके। सो ब्रह्माश्रय, ब्रह्म के आश्रय में है यह माया, तो माया अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसीलिए एक बहुत फेमस सेंटेंस है ना, ब्रह्म सत्य जगत माया। तो लोग ऐसा सोचते हैं वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। वर्ल्ड इज नॉट एन इल्यूजन। माया का इल्यूजन राइट डेफिनेशन नहीं है। माया मीन्स डिपेंडेंट ऑन समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, a wooden chair's existence is dependent on the wood from the tree. So the wood is the basis of the wooden chair. अब wood के साथ हम कुछ भी बना सकते हैं। या फिर आप लोग सब मदर्स हैं और घर में काम करते हैं, जैसे आटा होता है, आटा से हम पूड़ी भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं, कुकीज भी बना सकते हैं ना। बट दोस कुकीज एंड रोटीज एंड पूड़ीज आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग कॉल्ड आटा। मैं तो इसे बहुत सिंपल समझती हूँ कि वो आटा ब्रह्म है, समझ लीजिए, तो सबका बेसिस है। जो भी आप पदार्थ बना रहे हैं, ओके, आप अपने ज्ञान और कर्म इंद्रियों से मिलके वो आटे का कुछ भी बना सकते हैं। तो उसी तरह, ठीक है, उसी तरह ब्रह्म के बेसिस, ब्रह्म बेसिस है सबका, और माया वो क्रिएटिव कैपेसिटी ऑफ ब्रह्म है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है। पर माया को हम लोगों ने हमेशा नेगेटिव में एसोसिएट करा है ना, जैसे अनित्य है माया। Now it's time to shift the attitude. यही होता है ना, पहले बताते हैं कि लाइट्स में फोटोन पार्टिकल्स होते हैं, बाद में हायर क्लास में बताते हैं लाइट्स इज अ वेव। वही है। तो जैसे शुरू में वो डिफरेंस क्रिएट किया जाता है बताने के लिए, बाद में सर्वम खलविदम ब्रह्म, एवरीथिंग इज ब्रह्म, एवरीथिंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ ब्रह्म। लेकिन समझने के लिए वो डिवीजन जरूरी होता है। जैसे हम मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो पहले हमको ब्रेन पढ़ा जाता है, लिवर पढ़ा जाता है, बट अल्टीमेटली वो सब बिलोंग करता है एक ह्यूमन बीइंग को ना। तुमको होलिस्टिकली ट्रीट करना है। अगर तुम सिर्फ एक चीज ट्रीट करोगे तो वो प्रॉपर तुम ट्रीटमेंट नहीं दे पाओगे एज अ डॉक्टर। इवन मैं पढ़ाऊंगी बाद में, जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे, तो जो हम बोलते हैं ना 5 विकार हैं हमारे, जिनको हम नेगेटिव देखते हैं, है ना, जैसे काम, क्रोध, लोभ, ये सब है ना, मोह, मद, मत्सर, जो षड विकार हैं, षड रिपु बोलते हैं उनको, एनिमीज ऑफ द माइंड बोलते हैं। बट वो भी माया का ही रूप है, वो हम समझेंगे उनको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको पेट दर्द हुआ, पेट दर्द इज अ फिजिकल फिनोमिना, है ना, यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, कि पेट दर्द हो रहा है, कुछ गड़बड़ है डाइजेशन में या कुछ पेट दर्द हो रहा है, तो हम उसको किसी फिजिकल चीज से ही ठीक करते हैं, जैसे कोई दवाई खाते हैं, या फिर कांटे को निकालने के लिए कांटा यूज करते हैं ना, उसी तरह वो माया को निकालने के लिए माया ही यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी प्रोफाउंड व्हेन यू रियलाइज दैट माया इज नथिंग नेगेटिव, यू हैव टू यूटिलाइज। इसीलिए हमारे यहाँ प्रकृति को माँ का रूप दिया गया है। प्रकृति से लड़ना नहीं सिखाया है, प्रकृति के साथ काम करना सिखाया है।
बी विद द नेचर, यूज द नेचर फॉर योर बेनिफिट। इसीलिए इतने सारे योगा, आयुर्वेदा, प्राणायाम, ये सब क्या है? हम प्रकृति को ही यूज कर रहे हैं ना, माया को यूज कर रहे हैं, शक्ति को यूज कर रहे हैं to go towards Brahma. So Maya is nothing negative. Maya becomes negative only when you only dwell in the tamoguni Maya. वो तमोगुणी माया को निकालने के लिए सत्वगुणी माया से रिप्लेस करना है। बट वो तमोगुणी भी इम्पोर्टेंट है। अगर रात नहीं होगी तो दिन का कैसे पता चलेगा? एनी मोर क्वेश्चंस? नो? वेरी गुड। तो तत्व विवेक तो एक ही है। तत्व विवेक से हम स्टार्ट करते हैं, दैट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट। व्हाट इज नित्य, व्हाट इज अनित्य, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझ के फिर बाद में वो एसिमिलेट होता है। तो ब्रह्माश्रय माया ब्रह्म के आश्रय में है। इट डजंट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मैंने बोला था बल बलवान में होता है, बुद्धि बुद्धिमान में होता है, उसी तरह माया भगवान की होती है ना, भगवान की माया होती है, भगवान की क्रिएटिव कैपेसिटी होती है माया। तो मार्कंडेय पुराण में, या कोई भी आप पुराण ले लीजिए, विष्णु पुराण जैसे, मुझे बहुत पसंद है विष्णु पुराण, पूरा 10 अवतार का दिया हुआ है उसमें हर समय दिखाता है देवासुर संग्राम चल रहा है, देव और असुर के बीच संग्राम चल रहा है, मतलब युद्ध चल रहा है। अब ये देव और असुर कोई बाहर तो नहीं है, ये हमारे माइंड में ही है। वो भी माया का प्रभाव है कि कौन देव बनता है, कौन असुर बनता है, कैसे आप क्या शक्ति को यूटिलाइज करते हैं। और मार्कंडेय पुराण में एक दुर्गा सप्तशती आता है जिसमें ये पूरा देवी और राक्षसों के बीच में युद्ध का दिया हुआ है। उसमें देवी की स्तुति करते हैं ये सारे देवता। उसमें या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, मतलब देवी को सबका नाम देते हैं। तुम बुद्धि हो, तुम स्मृति हो, तुम मेरी भूख हो, तुम मेरा सब कुछ हो, मन हो, मतलब जो भी फिजिकल या मेंटल हो रहा है वो सब देवी है। मतलब क्या है? माया शक्ति है। उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हो वो इम्पोर्टेंट है। आप ब्रह्म की तरफ जाने का यूटिलाइज करते हो या फिर उसमें उसको नेगेटिवली यूटिलाइज करते हो। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम पीपल उसको नेगेटिवली यूटिलाइज करते हैं, उसमें एडिक्ट हो जाते हैं माया में। बोलते हैं ना, माया को पार करना आसान नहीं है। माया को समझ के, जैसे आपको ओशन में स्विम करना है तो आपको ओशन को समझना पड़ेगा ना। और संसार को क्या बोला गया है? भव सागर, भाव का सागर। भाव में हम इतने बह जाते हैं कि नित्य अनित्य में भूल जाते हैं। प्रॉब्लम वहीं पे आती है। ओशन को समझते हुए, वो सागर को समझते हुए उसमें तैरने के लिए अपनी शक्ति भी डेवलप करनी है। उससे लड़ना तो नहीं है। अब किसी के पार जाना है तो जैसे किसी को क्रोध बहुत आता है तो उसके लिए अपने बारे में हमेशा सोचते नहीं रहना है आई एम एन एंग्री पर्सन, आई एम एन एंग्री, उसी में दुखी हो जाना नहीं। उस क्रोध को सही दिशा दीजिए। जैसे मैंने पिछले सत्संग में बात किया था, यू हैव टू क्रिएट अ डैम ओवर योर so called negative traits. You can also utilize your negative traits for your benefit. जैसे आप किसी को बहुत ज्यादा स्क्रीन एडिक्शन है, उसका स्क्रीन एडिक्शन अभी हो सकता है इंस्टाग्राम में हो, उसको चेंज कर दिए, टेड टॉक में चेंज कर दीजिए है कि नहीं? तो ऐसे दिशा देनी चाहिए और वो दिशा आप स्वयं ही दे सकते हैं या आपसे कोई छोटा है आप उसको गाइड कर सकते हैं। बट सबको अपना खुद ही चयन करना है, खुद ही दिशा, वो शक्ति को कैसे यूटिलाइज करना है उसको निर्धारित स्वयं करना होता है। माया को यूटिलाइज करके ही माया के पार जाया जा सकता है और कुछ नहीं हो सकता। आप सीधा सोचेंगे ब्रह्म तक पहुंच जाए तो हो ही नहीं सकता। माता चाहिए पिता तक पहुंचने के लिए। द मदर प्रिंसिपल। सो मदर प्रिंसिपल इज दैट एनर्जी प्रिंसिपल, जिसको हम शक्ति या देवी का रूप देते हैं। तो माया शक्ति भी बोलते हैं इसीलिए। तो ब्रह्म तो है निर्विकार, निर्गुण, निराकार, है ना, और माया है गुणात्मिका। इट हैज एट्रीब्यूट्स लाइक, जैसे मैंने रेड कलर का एग्जांपल दिया था। और गुण को आश्रय चाहिए। गुण इज ऑलवेज डिपेंडेंट, इट हैज अ बेस। पावर कैन नॉट रिसाइड इंडिपेंडेंटली। कोई भी शक्ति को एक आश्रय चाहिए कि कहाँ पे पावर होस्ट होता है, तो वो भगवान में होस्ट होता है, ब्रह्म में होस्ट होता है वो पावर। एंड इसीलिए ईश्वर को सर्वशक्तिमान बोलते हैं। बोलते हैं ना ईश्वर कण कण में है। अभी उसका मतलब समझ में आया मुझे, क्योंकि सब जगह उसका ही क्रिएटिव कैपेसिटी है। जो भी देख लो, चेयर में देख लो, डेस्क में देख लो, वायु में देख लो, अपने शरीर में देख लो, सब माया ही है ना। माया किसकी कैपेसिटी? तो आपका शरीर क्या है? वही माया से सृजन हुआ है उसका। तो इसीलिए भगवान कण कण में है बोलते हैं। ओके, जैसे गोल्ड नेकलेस है, गोल्ड बैंगल है, गोल्ड कॉइन है, उसका बेसिस क्या है? सबका गोल्ड है। वही समझना है कि सबका बेसिस ब्रह्म है। जैसे पहले बोलते थे सबका बेसिस एटम्स है, लेकिन हमारे ऋषियों ने रियलाइज किया नहीं, एटम से भी सूक्ष्म कुछ है, वो है ब्रह्म। वो सबका बेसिस है, उसके बिना कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। स्पेस ऑल्सो एग्जिस्ट इनसाइड ब्रह्म। तो इसमें हम 3 शक्ति के बारे में बात करेंगे, सत्व, रजस एंड तमस।
सत्व को बोला गया है ज्ञान शक्ति। ऑलराइट, ज्ञान शक्ति क्यों? क्योंकि जहां भी नो, इट्स अ नोइंग प्रिंसिपल, सत्व इज अ नोइंग प्रिंसिपल। आपका भी मन जब शांत होता है तो देखिए आपको ज्ञान अर्जित करने की इच्छा होती है, तभी आप ये ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं जब थोड़ा सत्व आता है जीवन में। या फिर कोई भी ज्ञान, सांसारिक ज्ञान भी, आप अच्छा पढ़ाई करते हैं जब मन शांत होता है। तो जब सत्व गुण आता है, दैट इज द नोइंग प्रिंसिपल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ज्ञान शक्ति। रजस क्या होता है? क्रिया शक्ति, मतलब एक्टिविटी ओरिएंटेड। तो हम लोग प्रिडोमिनेंटली रजस एंड सत्व के बने हुए हैं। सत्व एंड रजस हमारे में प्रिडोमिनेंट रहता है क्योंकि हम बिना एक्टिविटी के रह नहीं सकते। तमस भी इंपॉर्टेंट है। तमस इज द डलनेस, और जहां पे एब्सेंस ऑफ रजस एंड सत्व है उसको तामसिक स्टेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोने के समय वी नीड दैट तमस। अगर उस समय ब्रेन हाइपर एक्टिव रहेगा तो आपको इंसोम्निया हो जाएगा, नींद की बीमारी हो जाएगी। तो वी ऑल्सो नीड दैट tamas sometimes to unwind. So when knowing principle and the doing principle is suppressed, that state of the mind is called tamas. Not only mind, anything in the nature. ठीक है? अब all physical matter is dominated by tamas. जैसे for example दूध बाहर रख दीजिए फ्रिज के, इतना जल्दी खराब हो जाएगा ना, it will go towards degradation. tamas causes inactivity, inertia, degradation. तमस में कुछ ग्रो नहीं होता, तमस में हमेशा डिस्ट्रक्शन या इनर्शिया रहता है, कुछ होता नहीं है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स, मुझे फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था हाई स्कूल में, उसमें थर्मोडायनेमिक्स का एक प्रिंसिपल आता है एंट्रोपी। किसी को याद है क्या होता है एंट्रोपी? नो, एंट्रोपी इज इनर्शिया ओनली, बट सिस्टम का डिसऑर्डरलीनेस एंट्रोपी होता है। जैसे गैस को छोड़ दीजिए बिना कंटेनर के, उड़ जाएगा, है ना। दूध को बाहर रख दीजिए, खराब हो जाएगा। सो एनी फिजिकल सिस्टम ऑलवेज गोज टुवर्ड्स डिग्रेडेशन। तो ये एंट्रोपी से फिजिक्स में समझाते हैं, तमस से वेदांत में समझाते हैं। मुझे फिजिक्स और वेदांत एकदम सिमिलर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए एकदम ओपन माइंड से पढ़ो इसको आप। तो इसको तमस बोलते हैं, ग्रेजुअल डिक्लाइन और डिसऑर्डर और इनर्शिया, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है। क्योंकि कोई भी चीज को अच्छा बनाने के लिए फिजिकल मैटर को मेहनत करनी पड़ती है। अपने शरीर को भी अच्छा बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, माइंड को भी अच्छा बनाने के लिए। माइंड विल नेचुरली गो टुवर्ड्स नेगेटिविटी। ओके, माइंड इज ऑल्सो अ सटल फिजिकल मैटर। अर्चना, जब आप बोल रहे थे तो याद आया कि बोलते हैं जस्ट व्हेन समबडी गेट्स सिक और व्हेन दे आर वेरी, जैसे लेटे हुए हैं महीनों तक, तो देयर मसल्स बिकम वेरी वीक, दे लूज ऑल देयर मसल्स। सो नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई दैट इज। इट्स बिकॉज इट्स टेंडिंग टुवर्ड्स डिग्रेडेशन, लाइक दैट, राइट? Very nice understanding. Yes, so it's called atrophy of the muscles when we don't do any activity. रजस की कमी रहती है तो हमारा बॉडी डिग्रेड हो जाता है। सिर्फ तमस रहेगा, सिर्फ लेटे रहेंगे तो इनर्शिया रहेगा, हाई इनर्शिया। जैसे सुबह सुबह हमारे अंदर बहुत हाई इनर्शिया रहता है, उठने का मन नहीं होता ना। You feel that inertia. Sometimes you need that to give a rest to your body. कई बार ऐसा भी उल्टा भी देखा गया है कि कुछ लोग इतने ज्यादा रजस होता है वो 2 मिनट भी बैठ नहीं सकते शांत। एक बार मैंने बहुत साल पहले, एक मेरी फ्रेंड थी, उसको मैंने मेडिटेशन कराने का ट्राई किया था। शी कुडंट सिट इवन फॉर 5 मिनट्स, है ना। तो वो भी अच्छा नहीं है, टू मच रजस भी कई बार। तो शांत बैठने के लिए थोड़ा रजस को शांत करना पड़ता है। तो ये सब प्रैक्टिसेस हेल्प करता है, ये सब पढ़ाई हेल्प करता है अपने आप को समझने के लिए। दैट्स ऑल इट इज। अपना ही आप ऑब्जर्वर बन जाएंगे, साक्षी भाव। अभी मेरा मन किस स्टेट में है, बॉडी किस स्टेट में है तो उससे थोड़ा हेल्प हो जाता है लाइफ जीने में। That's all it is, to understand yourself. Only when you understand yourself, you can go towards Brahma. Next है माया से कैसे जगत विकसित होता है। Because Brahma is the changeless observer. वो कुछ करता नहीं है, वो निर्विकार है। परिवर्तन कहाँ होता है? माया में। जैसे शरीर के हमने 6 स्टेज देखे थे ना, अस्ति जायते वर्धते, वो 6 स्टेज, उसी तरह माया में ही विकार होता है। तो हमको माया को समझना पड़ेगा कि कैसे होल इवोल्यूशन प्रोसेस होता है। जैसे इनिशियली बोलते हैं, अगर आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उसमें इनिशियली इट वाज ओनली ब्रह्म या सत्य, नथिंग वाज देयर इन द एंटायर यूनिवर्स, राइट? ओनली ब्रह्म वाज देयर, लाइक द इनर्ट प्रिंसिपल। देन हाउ माया क्रिएटेड ऑल दोस थिंग्स। तो अभी उसका हम पढ़ेंगे। पेज नंबर आ जाइए 84 पे। यूनिवर्स या समष्टि ये पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ द 5 एलिमेंट्स। तो हमने बोला था ना वो चतुर्विंशति में पहला 5 क्या आता है? पंच महाभूत। तो आज ये पेज 84 पे हम पढ़ेंगे। तत् आकाश संभूतम
तत् आकाशः सम्भूतम् आकाशाद् वायुः आकाशाद् वायुः वायुस्तेजः वायुस्तेजः तेजसः आपः तेजसः आपः अद्भयः पृथ्वी अद्भयः पृथ्वी। तो हमने समझा ब्रह्म का द इनर्ट कॉन्शियस प्रिंसिपल, माया इज द क्रिएटिव पावर ऑफ ब्रह्म या आत्मा। अभी सबसे पहले आता है तत् आकाशः संभूतम। तो सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति होती है ब्रह्म से। ब्रह्म अपनी क्रिएटिव कैपेसिटी माया को यूज करके आकाश की उत्पत्ति कराता है। आकाश की प्रॉपर्टी क्या है? साउंड, शब्द, दिग्देवता, उस समय पढ़ा था ना हमने। तो आकाश का प्रॉपर्टी होता है शब्द। अब आकाश इज द चाइल्ड ऑफ ब्रह्म एंड माया, ऐसा समझ लीजिए। फादर प्रिंसिपल एंड द मदर प्रिंसिपल, आकाश इज द चाइल्ड। तो चाइल्ड विल हैव एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ ब्रह्म एंड माया ना, मदर और फादर दोनों के एट्रीब्यूट्स, गुण उसमें होंगे। तो ब्रह्म का गुण तो क्या है? गुण नहीं है, स्वरूप है, इजनेस, सत्य। तो आकाश में भी इजनेस है, प्रेजेंट है। यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ आकाश, स्पेस। और उसमें माया के गुण होंगे त्रिगुणात्मिका, सत्व, रजस और तमस। तीनों गुण आकाश में भी होते हैं। और उसका जो अपना प्रॉपर्टी है वो है शब्द। वो बच्चे का अपना प्रॉपर्टी एक भी होता है ना, खुद अपनी टेंडेंसी, वो उसका अपना है शब्द। तो सबसे पहले ब्रह्म से आकाश आया, सबसे पहले आकाश आया, स्पेस आया। उसके बाद आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। वायु, फ्रॉम आकाश वायु केम, एंड उसका टेंडेंसी क्या है? शब्द एंड स्पर्श। वायु का फील भी कर सकते हैं। तो दो हैं इसमें। तो अभी सटल से ग्रॉस होता जा रहा है। दैट मीन्स दीज एट्रीब्यूट्स आर अवेलेबल टू more and more senses gradually. वायु में भी सत्व, रजस, तमस है एंड इजनेस है, द प्रेजेंस है, सत्य है। और उसका अपना क्या है? स्पर्श है। शब्द उसको कहां से मिला? उसको आकाश से मिला। उसका अपना क्या है? स्पर्श। नेक्स्ट आते हैं वायुस्तेजः। ये सेंटेंस है, वायु कम्स अग्नि, फायर, तेजस मतलब अग्नि। तो इसका इसका तीसरा भी एट्रीब्यूट ऐड हो जाता है, रूप। शब्द, स्पर्श एंड रूप। तो फायर को आप सुन भी सकते हैं, जब फायर कहीं जल रहा है तो उसको देख भी सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं। अवेलेबल टू 3 सेंसेस हो गया ना, शब्द, स्पर्श एंड रूप। तेजस आपह। आपह मतलब होता है जल, वाटर। तेजस से ही वाटर आया है। उसके 4 एट्रीब्यूट्स हो गए फिर, शब्द, स्पर्श, रूप एंड रस। रसना एक इंद्रिय है ना, पता है, पढ़े थे हमने पहले। तो रस मतलब उसका अपना ओरिजिनल एट्रीब्यूट है कि आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। देन आता है पृथ्वी। पृथ्वी में 5, पृथ्वी इज द ग्रॉसेस्ट ऑफ द पंच महाभूत। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, ये सूक्ष्म पंच महाभूत है। इनको तन मात्रा भी बोलते हैं, टेक्निकल टर्म है ना, तन मात्रा। मतलब दीज आर मेजरेबल। मात्रा मतलब होता है मेजर करना, किसी चीज की क्वांटिफाई कर सकते हैं ये सब। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। SSRRG, सारेगा सारेगा, ऐसे मैंने याद करने के लिए निमोनिक बनाया है। तो अगर आप ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध याद रखेंगे ना, तो आपको सारे एकदम क्लियर हो जाएगा। पंच महाभूत, पंच ज्ञान इंद्रिय सब रिलेटेड है। 3 गुणों का, सत्व, रजस, तमस से कैसे ज्ञान इंद्रिय, कैसे कर्म इंद्रिय डेवलप होते हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। हाँ, जुड़ लेते हैं, फिनिश करते हैं ओम पूर्णमद से। टेक अ डीप ब्रेथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम एवरीबॉडी, सी यू नेक्स्ट टाइम।